यस हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका रोजगार परीक्षा नीति चैनल में। मेरा नाम है दिनेश कुमार। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। एक सीरीज कराएंगे हम 10 क्वेश्चनों की, जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा। हम उसके बारे में पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज में फायदा होता है तो वो प्रॉफिट कहलाता है, और लॉस जब किसी चीज में हमें नुकसान हो वो हमारे पास लॉस कहलाता है। इसमें दो चीजें होती हैं दो चीजें होती हैं। एक तो होता है सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और एक होता है एसपी। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। अब अगर इसमें हमें प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट के लिए होता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है जी, ये परसेंटेज में आएगा। अगर प्रॉफिट ही पूछ रहा है तो प्रॉफिट क्या कहलाता है हमारे पास? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। ठीक है बच्चों, अगर इसे हमें लॉस में दिखाना है, लॉस परसेंटेज, तो ये बनेगा हमारे पास सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%। ये हमारे पास दोनों कंडीशन होती है जिनसे हमें पूरे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इन्हीं से हम क्वेश्चनों की कंडीशन को बनाएंगे और सोल्व करेंगे। अब देखना ध्यान से कैसे करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार ने 28,380 रुपए का माल बेचा। ठीक है, इस प्रतिक्रिया में 29% का लाभ अर्जित हुआ। उसे जो लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो 29% है। क्या है हमारे पास? 29% है। यदि उसने अपने माल को 24,090 रुपीज में बेचा होगा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पे बच्चों? हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। आप देखिए, सपोज करो हमने सीपी कितना ले लिया? 100 रुपए है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 29% का। तो कितने का हो गया हमारे पास? एसपी कितनी होगी उसकी? 129। 129 की अगर सीपी है हमारे पास तो कितने की है? 100 पे। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास कितनी है? तो 28,380 पे। तो कितना आएगा? 100 अपॉन 129 इंटू 232830। ठीक है बच्चों, अगर हम इसे काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब इससे इसे काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा हमारे पास? 22। और एक जीरो की एक जीरो और आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ गया इसमें? 22,000। यानी कि वो चीज हमने कितने में खरीदी थी? 22,000 में खरीदी थी। अब वो हमने कितने में बेच दी? इतने में बेच रहे हैं। तो अब हमें प्रॉफिट कितने का आएगा? देखिए, तो प्रॉफिट हो गया हमारे पास, ये एसपी हो गया और ये क्या है हमारे पास? सीपी है। तो कितना आएगा? 24,090 माइनस 22,000। तो कितना जाएगा? 0,090। तो ये आ गया हमारे पास 2090। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या आएगा? अपॉन सीपी। सीपी कितना आ गया? 22,000 इंटू 100। 1 2 3 1 2 3, तो आ गया 209 अपॉन 22। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 9.5% आएगा। तो उस पर क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों? 9.5% का उसे प्रॉफिट होएगा बच्चों। ठीक है, 9.5 किस में आ रहा है हमारे पास? इसमें आ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बच्चों। यस बच्चों, अगला क्वेश्चन है इसी घड़ी में हमारे पास। एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% तथा 20% दो लगातार छूट के बाद
2,13,112 में घड़ी बेचता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। अब इसमें एक चीज समझेंगे बच्चों कि अंकित मूल्य क्या चीज होती है। अंकित मूल्य जिसे हम एमआरपी बोलते हैं। जब भी हम शॉप पे जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी सामान हमने खरीदता, जो उस पर एमआरपी होती है उसे ही हम अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, 2 डिस्काउंट दे रहा है। छूट का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। पहले 15% की दे रखा है और फिर 20% की दे रखा है। जब भी हमारे पास छूट आती है तो वो हमारे पास किस कंडीशन में आएगी, इस तरह से आप देखते हैं। ठीक है, तो टोटल छूट कितनी हो जाएगी हमारे पास। एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्या आएगी, टोटल परसेंटेज में आएगी। तो हम इसी से निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, आप पहले कितने क्या रहा है, 15%। तो 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20 अपॉन 100 परसेंटेज में। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 15 5 5 3 20 और 15 कितना हो गया हमारे पास, 35। 35 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा, 32%। जो टोटल डिस्काउंट दे रहा है वो हमें ये दे रहा है। अब हमें क्या निकालना है, एमआरपी निकालने, यानी कि अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य क्या होगा हमारे पास, ये हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है उसने, कितनी है, 2,13,112। ठीक है, तो हमें एमआरपी निकालना है। किस पे निकालना है, इस पे निकालना है। 213,112 इंटू कितने परसेंट पे है, 100% पे, तो 100 अपॉन कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया हमें, 32% का डिस्काउंट दिया। अब क्या करेंगे हम इसे, 100 माइनस 32। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 213,112 इंटू 100 अपॉन, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 68। जब हम इसे पूरा पूरा काटेंगे तो अब इसमें से देखिए क्या आएगा, इससे इसे ये पूरा कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा, तो ये आएगा हमारे पास 3134। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 3134 में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 100 से, तो ये आएगा 3134 इंटू 100। तो वैल्यू क्या बनेगी, 313400, यानी कि वो चीज उसने इतने रुपए में एमआरपी था उसका। तो अब इसमें हमारा ऑप्शन देखिए कितना है, 313400। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर होगा बच्चों। यस बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक पेन ड्राइव, कोई भी चीज है, आइटम है हमारे पास, जैसे पेन ड्राइव ले ली, को 1452 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है, तो दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करेंगे, एक ही ट्रिक से बनाएंगे। तो अब उसे देखिए कैसे बनाना है। ठीक है, हमें क्या है, कंडीशन होती है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, सीपी निकालनी है। अब हमारे पास क्या है, किस पे निकाल लेंगे, 1452 पे निकाल लेंगे। 1452 कितना हो गया, एसपी हो गया, यानी कि 1452 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में तो 100 निकालना पड़ेगा बच्चों। अब हमारे पास क्या कंडीशन आती है, जो भी लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कम करके लिखेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड करके लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 100 माइनस 12, तो ये आ गया 1452 इंटू 100 अपॉन, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास कितना आ गया, 88 आ गया। अब तो इसे हम कितनी बार में काट सकते हैं ये देखते हैं। पहले हम इसे काट लेते हैं, कितने से काट रहे हैं, 11 से काट रहे हैं बच्चों। 11 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 बन जा 11, कितने बच गए हमारे पास, 35 हो गया, 11 3 जा 33, 2 बचेंगे, 11 2 जा 22। अब और वैल्यू देखो कट जाएगी या नहीं कटेगी। अब हम इसे कितने से काट सकते हैं, पहले 2 से काट रहे हैं,
2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 50 आएगा, फिर 4 से काट दो, 4 3 जा 12, 1 बचेगा बच्चों, 4 3 जा 12, तो ऊपर आ गया 33 इंटू 50 इक्वल टू आएगा 0, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16 रुपीज। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गई बच्चों 1650 यानी कि 1650 रुपीज। तो आपका कौन सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ए करेक्ट आंसर। एक स्मार्ट टीवी है, कोई भी आइटम हमारे पास को 15,400 रुपए में खरीदा जाता है, ठीक है, एक टीवी खरीद कर लाए हम 15,400 रुपए में, इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया जाता है, इतने का खरीद कर लाए 30% हमने अधिक लिख दिया उसमें मूल्य, इसे अधिक मूल्य के 15% की छूट दी जाती है और स्मार्ट टीवी पर कितना लाभ होगा ये हमें बताना है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं बच्चों इसमें क्या आती है हमारे पास कंडीशन। सबसे पहले क्या बनाया हमने, एक सीपी लेंगे और एक एसपी लेंगे, ठीक है। सपोज करो कोई चीज हमने 10 रुपए की ले ली, ठीक है, तो उस पर क्या हो रहा है 10 पर 30% हमने अधिक लिख दिया, 30% अधिक लिखने का मतलब कितना हो गया हमारे पास 13 रुपए की होगी वो चीज, कितने की होगी वो 13 रुपए की हो गई, हमने उस पर छूट दे दी अब कितने की, अब ये हमने लिख दिया 30% अधिक लिख दिया, अब वो चीज कितने की होगी हमारे पास 200 रुपए की हो गई है, यानी कि 20 रुपए की, ठीक है। अब हमने क्या करा उसमें छूट कितने की दे दी 15% की है, इस पे हमारे पास 30% मूल्य अधिक लिखा है और इस पे 15% की छूट दे रहा है, छूट यानी कि डिस्काउंट, ठीक है बच्चों। अब 20 पे जब वो 15% का डिस्काउंट दे रहा तो कितने का आएगा 20 इंटू 15 अपॉन 100, तो कितना आएगा 3 रुपए की, यानी कि कितने की होगी वो 17 रुपीज की होगी, ठीक है बच्चों। ये ट्रिक के रूप में काम करती है। तो अब हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 20 इंटू 10 200, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 221, ठीक है। अब हमारे पास कोई चीज हमने 200 रुपए की खरीदी और 221 रुपए की बेच दी, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया हमें 21 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 21 अपॉन 200 इंटू 100, ठीक है। 20 से 20 इससे काटेंगे तो कितना आएगा 10.5। अब देखिए 10.5 कौन से ऑप्शन में हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें एक नई चीज और आपको सीखने को मिलेगी, साझेदार पार्टनरशिप भी आती है इसी में, ठीक है। तो उसे कैसे करेंगे, 3 साझेदार ए बी और सी, 3 आदमी हैं द्वारा 4:5:6 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है, यानी कि जो कोई एक बिजनेस करते हैं वो 3 आदमी हैं और उसमें जो प्रॉफिट होता है तो वो 4:5:6 के अनुपात में उसे बांटते हैं, ठीक है। यदि लाभ में सी का हिस्सा एक ही तुलना में 200 रुपए अधिक है तो उनके द्वारा कुल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना होगा। तो अब इसे देखना कैसे करेंगे बच्चों, ये ए का हिस्सा है, ये बी का, ये सी का है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, यदि लाभ में सी का हिस्सा, सी हमारे पास कितना हो गया 6, लाभ में सी का हिस्सा एक ही तुलना में, ए का हिस्सा कितना 4 - 2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, ये किसके बराबर है 200 के बराबर है कि जी, यानी कि इसके 2 हिस्से इसके 200 के बराबर है। तो अब हमारे पास टोटल कितने हो गए 4 और 5 9 और 6 15, तो 15 कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए, अब यहां पे हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया, 15 कितना होगा, क्योंकि जब हम इससे काटेंगे कितनी बार में जाएगा 100 बार में जाएगा, तो 15 किसके बराबर होगा 15 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 1500 रुपीज, यानी कि टोटल रुपीज कितने कमाए उन्होंने 1500 रुपए टोटल है, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको बच्चों
कि जब दो, आपने देखा होगा जब मॉल में जाते हैं कि लिखा होता है 40% टू 30% डिस्काउंट दे रहा है, वो आपने देखा होगा मॉल में। तो हम उसी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या होगी जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती है। तो ठीक है, अब हम क्या बनाकर चलते हैं, मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये कोई फॉर्मूला, एक सदाबहार फॉर्मूला है जो ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होता है परसेंटेज में। ये तब भी लगेगा जब दोनों बार छूट दी जा रही हो, या एक बार प्रॉफिट हो रहा है दूसरी बार लॉस हो रहा है, तो भी लग जाएगा। तो हम इसे बनाते हैं बच्चों, यानी कि 20% प्लस 10% प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये कितना आ गया 30 प्लस 1 0 2, इससे काटेंगे कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो कितना हो गया 2, 30 और 2 32% की ओवरऑल छूट दी जाएगी बच्चों। ठीक है, सॉरी एक मिनट बच्चों, जब भी छूट डिस्काउंट में दी जाती है तो यहां पे माइनस काउंट करते हैं। तो अब हमारे पास जो सही आंसर होगा इसका 28%। ये बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी छूट दी जाएगी तो एक कंडीशन यहां पे चेंज हो जाती है, जब प्रॉफिट और लॉस होता है तो प्लस काउंट करते हैं, लेकिन जब भी छूट दी जाएगी तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 आएगा। तो 20 प्लस 10 30 और 200 अपॉन 100, तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो 2 आएगा, 30 में से 2 जाएगा, 28%। दिस इज ए करेक्ट आंसर, 28%। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशियो का है इसमें, ए बी और सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि तीन बंदे जब पार्टनरशिप में हैं, जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो भी उन्हें फायदा हो, जब लॉस होगा तो नुकसान तीनों को होगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, 1152 रुपए का नुकसान हुआ है, किस रूप में, 7:8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, होना चाहिए। तो ए का हिस्सा, यानी कि ए कितने पैसे का प्रॉफिट लॉस होगा वो कितना आएगा। देखिए हमें किसका निकालना है, ए का निकालना है, कितने में से 1152, यानी कि 1152 रुपए में किसका हिस्सा पूछ रहा, ए का पूछ रहा, तो ए का कितना 7 अपॉन टोटल इनकी वैल्यू, तो कितना आएगा 7 प्लस 8 प्लस 9, तो हमारे पास आएगा 1152 इंटू 7 अपॉन, इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 9 और 8 17, 17 और 7 24। ठीक है बच्चों, अब इससे इसे काट देते हैं, कितनी बार में जाएगा, तो इससे इसे काट देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, पहले 2 से काटे तो, या 4 से काट देते हैं, 4 6 जा 24, 4 से काट रहे हैं, 4 2 जा 8, 3 बचेंगे, 4 8 जा 32, 3 बचेंगे, 4 8 जा 32। अब 6 से काट देते हैं, 6 4 जा 24, 4 बचेंगे, 6 8 जा 48। तो अब हमारे पास क्या आएगा 48 इंटू 7, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 4 जा 28 और 5 33 रुपीज, यानी कि 336 रुपीज उसमें हमारा लॉस भरेगा, कौन, ए भरेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा है 336 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए है बच्चों। ये 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, तो आप इसमें क्या है, ये डिस्काउंट हो गया हमारे पास, और ये है हमारे पास एसपी, तो खिलौने का अंकित मूल्य, यानी कि हमें उसकी एमआरपी निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो एमआरपी कैसे निकालते हैं ये चीज देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालनी है, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं हम इसे, किस पे निकालनी है, 132 पे, ठीक है, इंटू 100 अपॉन, किस पे निकाल रहे हैं, 12% का डिस्काउंट दे रहा, जब डिस्काउंट दे रहा तो हमारे पास क्या होगी 100 माइनस 12। ठीक है बच्चों, तो अब 132 इंटू 100 अपॉन 100 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 88। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या वैल्यू कर सकती है, हम इसे 4 से काट रहे हैं, 4 2 जा 4 2 जा 4 से काटेंगे 25 आएगा।
ठीक है बच्चों, अब इसे कितने बार में कट जाएगा ये, अगर इससे से काट दे तो 6 बार में जाएगा, क्योंकि 6 2 12 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू बची, 6 इंटू 25, तो क्या आएगा 25 6 150 रुपीज, यानी कि वो खिलौना कितने का था, उसकी एमआरपी कितनी थी 150 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक पतलून का अंकित मूल्य 750 रुपए है, जिसे छूट के दौरान 660 रुपए में बेचा जाता है, इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, एमआरपी कितने का है 750 का है, और छूट देने के बाद कितने की बिक्री है वो 660 रुपीज की वो हमें बिक्री है बच्चों। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, सबसे पहले ये देखते हैं छूट कितने की दी गई है, डिस्काउंट क्या है हमारे पास। 750 की कोई चीज है और 660 रुपए में हमने बेच दी, 0 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा बच्चों, यानी कि उस पर 90 रुपीज की हमें डिस्काउंट दिया गया। अब इसे डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज तो क्या आएगा 90 अपॉन सीपी, यानी कि 750 इंटू 100 करेंगे, 1 0 से 1 0, 25 3 जा 25 4 जा 3 3 जा 9, तो कितना आएगा 3 4 जा 12% की उसे छूट दी गई है बच्चों। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर है, दिस इज ए करेक्ट आंसर होगा आपका बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन की एक सीरीज बताई है जो प्रॉफिट एंड लॉस की है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हमने जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से रीड करेंगे और आगे हमारे चैनल को देखते रहेंगे।